भाई आप सबको हाथ जोड़कर राम राम। और आप सबका स्वागत करूं हूं आपका अपना YouTube चैनल जीवन की सीख पे। तो आज जो है हम एक कहानी देखेंगे और यह कहानी जो है यह है माँ बाप का आशीर्वाद पे। भाई माँ बाप की जो सच्चा मन से सेवा करेगा, जो भी कोई आदमी, जो कोई इंसान, कोई बालक, तो उसके माँ बाप जब खुश होके और दिल का आशीर्वाद दे देंगे ना, वो आशीर्वाद कदे खाली नहीं जाया करता, वो आशीर्वाद जरूर फड़ा है। आज भी एक इसी एक कहानी है माँ बाप का आशीर्वाद तो संबंधित, कि माँ बाप का आशीर्वाद जो है वो फड़ा फड़ा खाली नहीं जाए। तो चलो कहानी ने शुरू करा। यह कहानी है एक बहुत गरीब आदमी की। भाई दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था, परिवार ने पाला करता। परिवार में एक उसकी पत्नी थी, एक उसका छोरा था और वो था। इब टेम इसे थे, कदे काम मिल जाता कदे ना मिलता, मतलब गुजारा बड़ी मुश्किल से उसका चल रहा था। ऐसा नहीं था कि भाई रोज रोज दिहाड़ी मिल जाए और उसका काम बढ़िया चल रहा हो। बड़ी मुश्किल से मतलब गुजारा चलन लग रहा था। और वो क्या अगर ना बिला कड़की में आटा गिला वह बन गई भाई उस गिला। उसकी घराड़ी जो है वह बहुत सीरियस बीमार होगी। और जब वह सीरियस बीमार हुई तो मतलब हालत इतनी बिगड़ती चली गई कि संभलन में ही नहीं आई। वो भाई उसने डॉक्टर आगे भी ले गया, दिखाया, बढ़ाया, सारे काम करे। भाई बीमारी थोड़ी बड़ी थी। डॉक्टर ने बोल दिया भाई खर्चा काफी लगेगा। अब इतने रुपये उस दौरे थे नहीं, कर्जा कर्जा कितने बेचारे ने मिला नहीं। भाई वो प्रॉपर इलाज ना करवाने के उसमें वह बेचारी एक्सपायर होगी। वह घराड़ी मेरे पाछा वो बहुत दुखी रहने लग गया कि देख पैसे की कमी तय और मैं अपनी घराड़ी ने नहीं बचा सका, इस बालक की मां ने नहीं बचा सका। और वो मतलब भीतरे भीतर इस बात ने लेकर ने और कुड़न लग गया कि मैं तो दिहाड़ी इसलिए था थी कि मैं उसके भीतर का दुख। और वो करते करते मतलब थोड़े दिन पाछा वो भी खाट पकड़ गया। ये वो खाट पकड़ गया भाई, वो भी करड़ा बीमार रहने लग गया। उसने और ज्यादा मतलब चिंता होने लगी कि भाई इस बालक की माँ भी जाली, तू भी खाट पकड़ गया, ये इस बालक का क्या होगा, मेरे छोरे का क्या होगा। एक दिन उसने जब नहीं होली के हाँ भाई तेरा टेम पूरा होना हो रहा है, अपना छोरा बुलाया अपने धोरे, बोला बेटा मैं सारी उम्र तने कुछ नहीं दे सका, पर अब जानदा जानदा जो है मैं तने एक आशीर्वाद दे के जाऊं, कति सच्चा दिल का आशीर्वाद दू हूं कि बेटा जब तू मट्टी में भी हाथ डाल लगा ना तो वह भी सोना हो जाएगी। और यह बात कह के वो गरीब बेचारा भगवान ने प्यारा होया। बालक भाई बड़ा रोया, बड़ा दुखी होया, पर ऊपर लगी माया का आगे किसी का जोर थोड़ी चल रहा है। भाई कोई बात नहीं, थोड़े दिन पाछे वो छोरा और तो कुछ कर नहीं सके था, ना दो पीछे थे ना कुछ और, ना भार्या काम कर सके था। उसने क्या किया, पेड़ा परते दातन काट ली, कोई कीकर की कोई नीम की इस तरिया करके बहुत सारी दांदन काट ली और वह दांदन बेचने लग गया। वे दांदन बेच के उसने थोड़ा फायदा होया, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हुआ, थोड़ा फायदा होया। तो धीरे धीरे करके उसने थोड़े से पैसे जमा कर लिए और थोड़े पैसे जमा करके फिर उसने एक बाग ले लिया किराए पे। और उस बाग में बढ़िया फल उतरे भाई, मोटा प्रॉफिट हो गया उस में, मोटा प्रॉफिट हो गया। और बाग ले लिए, सहज सहज करके मतलब नहीं है बागा, तो वो फिर अपने और व्यापार करने लग गया। मतलब बागा काम भी साथ साथ, फिर लाकड़ी का भी, फिर और काम भी जोड़ लिए। करते करते थोड़े दिन में वो भाई चोखा पीसा का मालिक हो गया, चोखा पीसा जोड़ लिया। उसने शहर में अपना एक बढ़िया मकान बनाया, आलीशान मकान बनाया और उसमें रहने लग गया। थोड़े दिन में उसकी गिनती जो है
शहर के जो गिने चुने अमीर थे ना, उन लोगों में उसकी गिनती होने लगी कि हाँ भाई यो भी एक जाने माने अमीर आदमी है। पर उसके भीतर में वो डर रहे कि उस दिन क्या होगा जिस दिन मेरी किस्मत रूसगी, क्योंकि इतना ही तो मैं जिस भी काम में हाथ डालू हूं मैंने फायदा ही फायदा हो है, और जय किसी दिन मेरी किस्मत रूस गई तो मैंने तो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो मैं क्यों कर मतलब इस बात ने न्यू परखूं अगर भाई मन नुकसान होगा अगर नहीं होगा, क्यों कर क्यों करूं, दुविधा में रहे सारी बार। उसने एक दिन अपना दोस्त बुला लिया और उसने सारी बात बता दी कि भाई मेरे मन में यो शख्स है कि किसी दिन मेरी किस्मत रूस गई तो मेरी गिल क्या होगा, क्योंकि मन ने जो है मेरा बाबू मरते ना एक आशीर्वाद देख गया था कि बेटा जे तू रेत में भी मट्टी में भी हाथ डाल लगा तो वह भी सोना हो जाएगी। और भाई आज तक तो ईसा हुंदान लग रहा है, और जागे मेरी किस्मत रूस गई तो मेरा केरा होगा। उसने बतेरा समझाया कि भाई जय यो आशीर्वाद तेरे माँ बाप का दिया उड़ा है तो यो आशीर्वाद खाली कोने जा, तू चिंता ना करे, तेने कोई नुकसान को नहीं हो। बिला ना मैं इस बात ने आजमाना चाहूं हूं अगर मन ने कोई नुकसान होए को ना, तो तू मैंने कोई ऐसा काम बता कि जिसने मैं करूं तो मेरे नुकसान हुए मतलब 110% नुकसान के चांस हो, ऐसा कोई काम बता और मैं उस काम न करूंगा, फिर देखूंगा मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो उसके दोस्त ने उसका सलाह दी कि भाई तू एक काम कर, अपने आड़े जो है भारत में खजूर नहीं होंगे, खजूर ज्यादातर जो है वो बाहर तय आवा है, थोड़ा खजूर आड़े ज्यादा नहीं होंगे, और वो जिस एरिया में रहा करता उसमें तो खजूर होया ही नहीं करता। तो बोला तू न्यू कर, आड़े जितने भी खजूर के व्यापारी हैं शहर में, और उन दौरे जितना भी खजूर है तू सारा खजूर खरीद ले, और वो खजूर खरीद के और उसने उस देश में जाके बेच जड़ खजूर भारत में आवे, तने नुकसान हुए। उसके भी यह बात समझ में आ गई कि हाँ भाई इतनी दूर ले जाके और तू मंदे भाव में बेचेगा, क्योंकि उड़े तो खजूर का भाव बहुत सस्ता था, भारत में बहुत महंगा था। अगर महंगा भाव की चीज खरीद के और तू इतनी दूर जाएगा, खर्चा भी लगेगा, सब कम होगा, और उड़ा सस्ते भाव में बेचेगा तो तेन नुकसान हुए कोई बचा नहीं सकता। तो यह सोच के उसने सारे जितने भी खजूर के व्यापारी थे सब पे खजूर खरीद के यार भाई अपने लाद के उट्टा पे चाल पड़े उस देश का ने। भाई उस देश की सीमा में जब बढ़िया तो उसने देखा आगे अड़ पानी भी है, अच्छे रूख भी हैं, तो थोड़ी बार आराम कर लूं, मेरी भी थकान उतर जाएगी, ऊँटा की भी थकान उतर जाएगी, और फिर आराम करके फिर जाऊंगा और ये खजूर इस देश में बेचूंगा। भाई वो आराम करने लग रहा था कि इतनी बार में उस देश का राजा उसकी का न्यादा दिखा। उसने राजा अपने घोड़े पान लाग रहा, गेल्या सैनिक ले रहा, पूरी सेना। उसने सोची भाई क्या बात हुई, राजा इस साइड आने लग रहा है, सेना भी पूरी है गेल्या, भाई कोई गलती ना होगी हो, कोई गुनाह ना हो गया हो। तो वो खड़ा हो गया। जब राजा दोरसी आ लिया न्यू दिखने लग गया क्लियर, तो उसने देखा कि जितने भी सैनिक हैं वह अपना हाथ में ना को तीर ले रहे, ना तलवार ले रहे, ना भाला ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, हथियार कुछ नहीं उन वह ले रहे छलनी। वो बड़ा हैरान होया कि भाई राजा है, पूरी सेना लेकर चल रहे है और सारे सैनिक छलनी ले रहे हथियार की जगह। तो उसके थोड़ी सी हिम्मत हुई, उसने राजा ताई आगे बढ़ के नमस्कार करया और बूझी कि महाराज एक बात बताओ, आप पूरी सेना लेकर चल रहे और सेना में किसी के भी दौरा हथियार नहीं, आप इन छालनी दे रहे हो, तो इसका क्या कारण है? राजा बोला भाई ऐसा है, मैं कल अड़क गया था इस राह पर के और मेरी एक गुठी खूगी सोने की, वह गुठी मैंने इतनी मतलब पसंद है कि अपनी जान ते भी गनी,
क्योंकि वह गुट्ठी मेरे तई मेरी महारानी ने दी थी और उस गुट्ठी खातर मैं कुछ भी कर सकूं हूं। और जय तो मैं या पूरी सेना लेकर आ रहा हूं, इन तई छालनी दे रखी है कि पूरी जो या राई है जड़ मैं गया था आड़ के सारा रेत न मैं छणवाऊंगा। जब तक वह गुट्ठी नहीं पा जाती ये रेत छानेंगे, गुट्ठी पाए पाछे में मतलब रेत छानना बंद करूंगा। उसने बड़ी हैरानी हुई, अगर भाई देख कितनी पसंद है इसने वह गुट्ठी। तो राजा भी उसने देख के ने बोला भाई तू एक बात बता, तू याड का तो ना लगता, तू तो बाहर का लग है, तू अड़ की करे है। बोला महाराज मैं भी भारत का आया हूं और ये ऊंट जो आप देखो इन पर खजूर लाद के ले आया हूं मैं और आड़ा खजूर बेचूंगा। भाई सारे हंसन लग गए, राजा भी हंसन लगे। राजा बोले बोले तू चारों ओर देख, तू जिन पेड़ा नीचे बैठे है ये भी खजूर तो लदे पड़ी हैं, सारे आड़ तो खजूर का ये पेड़ जम है चौगरदू। तो आड़ तू खजूर बेचेगा तो तने बहुत भारी नुकसान होगा, तू इतनी दूर तो आया महंगा भागे खजूर खरीद के और तू आड़ बेचेगा, आड़ तो बहुत सस्ते बिकेंगे तेरे खजूर। बोले महाराज जी मैं भी यह चीज देखना चाहूं, क्योंकि मेरे ताई मेरा पिता मरते टाइम एक आशीर्वाद देख गया था कि बेटा जे तू रेत में भी हाथ गाल लगा, माटी में भी हाथ गाल लगा तो वह भी सोना हो जाएगी। और यह बात कंधे कंधे उछोर ने नीचे तो एक मुट्ठी रेत ठा लिया। वो एक मुट्ठी रेत ठाकर जब न्यू कही अगर वह भी सोना हो जाएगी, न्यू मुट्ठी खोल ली तो रेत तो सारा लिकट गया और वह सोने की गुट्ठी उसका हाथ में रहेगी। इब उस गुट्ठी ने देखते हैं राजा बड़ा खुश होया, बोले यह तो गुट्ठी है जो मेरी गुट्ठी खुई थी, यह है वाह। इब राजा के बिया होगी, अगर बड़ा भगवान आदमी है, एक मुट्ठी रेत की ठाई उस समय मेरी गुट्ठी काट लिया। तो राजा ने उसका इनाम देने की खातिर वो सारे खजूर उसके राजा ने खरीद लिए और उसका इतना धन दे दिया कि खजूरा की जगह वो उट्टा पे वह दंदौलत लाद गया। तो भाई स्त्रियां हुए पाछे उसके जब यकीन होया कि भाई मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरा बाप का जो आशीर्वाद है वो कभी खाली नहीं जाएगा, मन में नुकसान नहीं होगा, मैं चाहे कोई काम धंधा करूं। तो भाई ये बात सच्चाई है कि सच्चा मन तो जब माँ बाप आशीर्वाद दे दे है तो भाई वो फड़े फड़े। और भाई ये कई जो माँ बाप ने इतना दुखी कर दे हैं, भाई जब सच्चा मन तो माँ बाप बद्दुआ दे जाएगा ना तो भाई वह भी फड़ेगी, बर्बाद होने भी कोई नहीं बचा पाओगा। तो भाई मैं तो यह कहूँ अपने माँ बाप की सेवा करो जितनी बने और भाई उन्हें खुश रखने की कोशिश करो, जड़ तक संभव हो सके अपने माँ बाप ने खुश रखने की कोशिश करो। जब वह सच्चा मन तो कोई आशीर्वाद दे जाएंगे तो भाई जरूर फड़ेगा और हो सके है थारी किस्मत चमक जाए। तो भाई बताइयो यह कहानी तुमने किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। और जब भाई पसंद आवे तो एक लाइक भी कर दियो और भाई जो नए हैं वह चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और बेल का आइकन दबा लियो ताकि नई कोई भी वीडियो आओ हमारी तो उसका नोटिफिकेशन तुमने जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्योंकि सब्सक्राइब करने में बेल का आइकन दबाने में भाई कोई पीछे तो लगते नहीं, फ्री हो है। बस इसका ये है कि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे भाई थारा दोनों नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हाँ भाई जीवन की सीखने वीडियो गेरी है और उसने तुम टेम पे देख पाओगे। तो भाई इसी के साथ राम राम और वीडियो आड़ता ही देखने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।